एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्रोग्राम ब्रंच टाइम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात तो हम करते ही हैं और आप सुनते ही हैं और आप सुनना भी पसंद करते हैं। आज इसी हवाले से हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, कामयाबी में औरतों का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। कुछ शरपसंद अनासिर कह लीजिए, झूठ बहतान लगाने वाले कह लीजिए कि वो ये कहते हैं कि मुसलमान या पाकिस्तानी ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं देते, ख़वातीन को अहमियत नहीं देते, जबकि हम नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, हम अहले बैत की बात करें, हम सहाबा इकराम की बात करें, हम ग़ज़वात की बात करें, हम जंगों की बात करें, हम दीन इस्लाम की फैलने की बात करें, तो अभी खुलेआम नबूवत का ऐलान हुआ भी नहीं था तो शहादतें शुरू हुई, उसमें ख़ातून शामिल हैं। हम अगर बात करते हैं लाड की, मोहब्बत की, प्यार की, अहमियत देने की, तो नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ पूरे इस्लाम में ख़वातीन की इज़्ज़त, अहमियत के बारे में बार बार जोर दिया, बल्कि बनफ़्सा नफीस अपने घर के अंदर इस बात को अमली तौर पर साबित किया। यही सिलसिला अहले बैत और सहाबा इकराम की बात करें और फिर हम बात करते हैं इस्लाम के नाम पर वजूद में आए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की वो वज़ीर आज़म जो कि ख़ातून, दुनिया की पहली, इस्लाम का नाम भी रोशन किया, मुल्क का नाम भी रोशन किया और एक हाई क्वालिफाइड पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अलम उठाया, पाकिस्तान का तारुफ कराया। जो ममालिक पाकिस्तान को रुख नहीं देते थे उनसे ना सिर्फ पाकिस्तान का लोहा मनवाया, बल्कि वो बिज़नेस, वो कारोबार भी पाकिस्तान में लाए और सिफारतकारी की तो फिर बात ही ना पूछिए। इसी जमात की बात कर रहा हूँ जिस जमात ने ये कुर्बानी दी उस खातून की, उसी जमात की एक खातून हमारे साथ मौजूद है और ये बताएंगी कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इनकी पार्टी का क्या किरदार है, ख़वातीन का क्या किरदार है और कुछ माजी के झरोकों में भी जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनका तारुफ मैं आपको करवा दूँ। अनिला अंसारी साहिबा हैं ये, और तारुफ की तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी डिजिग्नेशन की, मगर मुख्तसर बताऊंगा। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग सिंध की, मेंबर रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं बिलावल, यानी कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया सेल के बिलावल हाउस के, और मेंबर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की भी, जब पीपल्स पार्टी की ये मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। मेरी बहन एक खातून होना और इतने सारे जो है ना वो प्रोफाइल अपने साथ रखना और उसमें एक्टिव भी रहना कैसे कर लेती है? मेरी जो अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो औरतें होती हैं वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड बेस्ट मैनेजर्स होती हैं। आपने शुरू में क्योंकि इस्लाम की बात की, अगर हम इस्लाम की इब्तिदा से लेके अब तक देखें, जब इस्लाम लोगों ने कबूल करना शुरू करा और हमारी जो उम्महात मोमिनीन जो हैं, हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा हैं, आप ये देखें वो चक्की भी, गंदुम भी घर में पीसती थी, सारा दिन काम भी करती थी, जो खातून जन्नत हैं। तो वही लोग जो हैं वो हम उनको आइडियलाइज करते हैं कि मज़हब की बुनियादों में उनका भी एक अहम रोल रहा। तो अगर हम वही चीज़ को औरत के कॉन्सेप्ट में देखें, और मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूं तो उसमें जो है वो मेरी जो पार्टी है उसका बड़ा एक अहम हाथ है, अहम रोल है कि उसने मुझे ये ओहदे दिए, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूं, उन ओहदों का जो है वो हक अदा कर सकूं। जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है, चाहे आप इंडिविजुअली काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो आपको जो है जो जिम्मेदारी दी गई है उसको सच्चाई के साथ विथ फुल कमिटमेंट एंड डेडिकेशन करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो मुझे एक्टिव रहना जो है वो पसंद है, मैं एक्टिव भी हूँ। और क्योंकि हमारी पार्टी आपने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो जिसकी लीडर
तो उसमें हम जैसे छोटे वर्कर जो हैं वो उन्हीं को जो है वो फॉलो करते हैं। हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की तरक्की की, पंजाब की तरक्की की, तो पंजाब की तरक्की किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख़ास तौर पे नून लीग के दौर में कुछ ना कुछ होता ज़रूर है पंजाब में नया। मगर ये जो पिंकी पिंकी सिंध आपने बनाया कि हम देखते हैं ये पिंक जो है स्कूटी आ रही है, बाइक आ रही है, पिंक बस आ रही है, और उसके साथ साथ जो है यानी पिंक टैक्सीज भी पिंक अभी आ टैक्सीज रही आ हैं। रही हैं, डंपर तक चला रही हैं सिंध थर के इलाके में ख़वातीन। ये आइडिया किसका है? देखिए, बीबी शहीद ने जो है पाकिस्तान की वो फर्स्ट, आपने जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो 2 दफ़ा रही, मुस्लिम उम्मा की जो है वो पहली प्राइम मिनिस्टर। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो उनका विजन था वो अब तक किसी भी सियासतदान में नज़र नहीं आता, ख़ास तौर पे खातून सियासतदान में। बीबी ने अपने दौर में जो है वो वुमेन जजेस जो हैं वो लेकर आई, वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए, वुमेन बैंक बनाए, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो उन्होंने उनको प्रमोट किया, वो आई। और फिर पार्लियामेंट में जो मेरे अपने एक स्टैटिस्टिक्स और जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें औरतों को सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में भी जो है वो अहमियत दी जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो खातून हाईली क्वालिफाइड हो। हमारी एक सेनेटर रही है कृष्णा कोहली, जो आप देखें थर के एक रिमोट एरिया से लाके उनको ऐवान के अंदर बिठाए गए, और ऐसी काफ़ी मिसालें हैं। अगर हम थर की बात करते हैं तो थर में जो थर पावर कोल प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो उसमें आप जाके ये देखेंगे, और मैं पर्सनली खुद भी विजिट कर कर आई हूँ कि जो कोल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो उनके वो डंपर्स औरतें चला रही हैं। उन औरतों को, और बड़ी उनकी जो है वो रिट है, वो मजबूती से बगैर किसी खौफ के जो है वो डंपर्स ड्राइवर हैं, उन्हें अच्छी सैलरीज मिलती हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिली। अब हम आ जाते हैं कि पिंक की सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो औरतों की तरक्की, हुकूक निस्वा के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेजिस्लेशन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, जो फिंगर टिप्स के ऊपर बताया जा सकता है। और जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है पाकिस्तान में, एक वाहिद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी औरत को एम्पावर करता है। अब तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी नई चीज़ें भी लेकर आई गई हैं और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। एक औरत जो खेतों में काम करती है या रिमोट एरिया में करती है, उसका क्राइटेरिया क्या है? खातून का पासपोर्ट ना हो, उसका बैंक अकाउंट ना हो। तो इसका मतलब है कि आप ग्रास रूट लेवल से जो है औरत को एम्पावर कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। तो जब एक औरत को 2 महीने या 3 महीने बाद एक अच्छा अमाउंट मिलता है तो उसकी खुशी की एक वो नहीं होती है लिमिट। अब उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया है और इसके तहत सोलर एनर्जी का प्रोग्राम भी उसी के अंदर जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये एक पाकिस्तान का जो है वो पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी जो है इसको रिकग्नाइज किया गया। उसके बाद आप सिंध में पिंक बस सर्विस पे आते हैं तो 50 रुपये उसका किराया है। उसमें देखें जो बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, और हमने देखा कि वो टिपिकल एक मिनी बस होती थी जिसमें छोटा सा औरतों का कंपार्टमेंट होता था, और उधर लड़कियों को, बच्चियों को और ख़वातीन को हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती थी, चाहे वो वर्बल होती थी या फिजिकल होती थी। तो अब वो ख़वातीन जो हैं वो एम्पावर हैं, उनको एक चीज़ है कि ये हमारी चीज़ है। अच्छा, उसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसकी जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो भी ख़वातीन हैं, और उन्हें लाया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको स्टाइपेंड दिया गया और उनको सर्टिफिकेशन भी की गई। तो कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बस चलाना एक औरत का, मेरा ख्याल है कि ये एक कारनामा ही है, इनकलाबी तब्दीली इनकलाबी तब्दीली है। और इसमें जो ख़वातीन बच्चियां हैं वो अपनी एक उसमें जाती हैं, उनका सेल्फ स्टीम हाई होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करता है कि ये फैसिलिटी हमारे लिए है और हमें ही इसको अवेल करना है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देखें औरतों को ओन किया। अदी फरियाल ताहलपुर जो पूरे पाकिस्तान की सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग की,
तो उन्होंने यही सोच रखी कि औरतें जो हमारी पॉपुलेशन का 52% है, जो अब मेजॉरिटी है, मर्द 48% न्यू सेंसस के मुताबिक रह गए, तो इनको जो है एम्पावर होने के लिए आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हो, आप लोग जो हैं वो तालीम के अंदर हो, आप जॉब्स में हो, आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। तो इसमें और अभी इसमें इजाफा ये हुआ पिंक बस, फिर उसके बाद जो है वो पिंक टैक्सी भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है, बस पाइपलाइन में है, और अभी जो है वो पिंक स्कूटीज जो है वो दी जा रही हैं। और उसका क्राइटेरिया भी ये है कि जो लड़की या खातून लाइसेंस रखती है वो उसकी इंटाइटल्ड है, तो वो भी उनको दी जाएगी। उसमें आप ये देखेंगे कि मेड्स हैं, उसमें पढ़ी लिखी बच्चियां भी हैं, वो इतने रिमोट एरिया से कराची के एक जगह से दूसरी जगह आ रही होती हैं, तो जब आप खुद हैं तो आपका किराया भी बचना है, आपका टाइम भी बचना है, और आपके पास अपनी एक चीज़ भी है, आप उसको ओन करते हैं और ख़ुद को महसूस करते हैं कि हाँ जी मैं जो हूँ कुछ हूँ। और वो देखें कोई इलीट क्लास को तो वो देने नहीं जानी है ना, वो रिमोट हमारी मिडिल क्लास, तो उनको एम्पावर किया जाएगा। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी शहीद से लेके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके कि जब औरतों को हक नहीं था वोट देने का, तो बिलावल वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कायदे अवाम है, उन्होंने ये हक औरतों को दिया, NICs उनके बनाए, उनको जो है वो पासपोर्ट की सहूलत मिली। तो औरतों को जो इस्लाम में एक है कि औरतों को एक ख़ास मकाम है जो हमारे मज़हब में दिया गया है, और कुरान शरीफ में ख़ास तौर पे सूरह निसा है जिसमें औरतों के मसाइल, चाहे वो खुला के इश्यूज़ हों, चाहे वो तलाक के इशू हों, बहुत अच्छे तरीके से बयान हैं। और जब आप एक चीज़ है कि मक्का में जो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने उस प्रैक्टिस को ख़त्म किया। तो इस्लाम हमारा जो है वो बड़ा खूबसूरत मज़हब है। पहले जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, और भी बहुत सारे नेगेटिव इस तरह के इम्पैक्ट थे, बांदी बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, नेगेटिव यूज़ होता था, बच्चियों को पैदा होते ही दफना, बिल्कुल ऐसे ही ये तमाम बातें आप बता रही हैं। अच्छा, ये तो हो गई पिंकी पिंकी बातें प्रोग्राम के आगाज़ में। एक सवाल आपकी इस गुफ्तगू में बस मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा, क्या आज भी ये जो बसेज़ हैं इनका रेंट जो ये पीपल्स बस सर्विस है 50 रुपीज़, ये सुनने में आया कुछ 150 रुपये कर दिया आप लोगों ने? अच्छा, ये 50 रुपीज़ ही की मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको चेक करूंगी, क्योंकि एक वक्त ये आया था कि अदी ने उसे कुछ वक्त फ्री कर दिया था। बिल्कुल। वैसे 50 ही की जो है वो इन्फॉर्मेशन है, और अगर कुछ इसमें चेंज आया है तो उसको चेक किया जा सकता है। उसमें दो किस्म की बस सर्विस है, एक तो पिंक बस सर्विस है और एक आपकी जो जनरल बस सर्विस है। ग्रीन बस है, व्हाइट बस सर्विस है, आपकी रेड बसेस चल रही हैं। इनके रेट एक ही है, रेंट एक ही है? ये ऐसा मुझे इसकी जो है इतनी नॉलेज नहीं है, मगर जितनी नॉलेज आपको है मैंने आज तक किसी खातून में नहीं देखी, किसी भी जो है ना वो सियासी विंग की खातून जो हमारी। अच्छा, एक सवाल और ये बताइएगा, एक इशू है, पता नहीं आपसे रिलेटेड है, आपको इसकी नॉलेज है नहीं है, कि कराची की सड़कों के अंदर चिंची को बंद किया जा रहा है। डेफिनेटली कराची की ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए तो बेहतर है, मगर उसमें दो इशूज़ हैं। एक इशू ये कि शहरी को सस्ता सफ़र मिलता था वो जा रहा है, दूसरा इशू ये है कि वो रोज़गार से वो रक्षा चलाने वाला जिसने अपने इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे वो रक्षा लिया हुआ था या ख़रीदा था, सब कुछ बेच बाच के वो कहाँ जाएगा? देखिए, इसमें 3 से 4 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो इनको टोटल बंद नहीं किया गया, इनके रूट्स चेंज किए गए, आहिस्ता आहिस्ता बंद किए जा रहे हैं। देखिए, उसका भी ऑल्टरनेट है। अभी जो है वो शर्जील इनाम मेमन साहब एंड नासिर हुसैन शाह साहब, ये दोनों चाइना गए हुए, वहां पे इसी के ऊपर जो है वो ये छोटे छोटे मिनी रिक्शाज लेकर आएंगे, जिनके इलेक्ट्रिक बूथ भी बनाए जाएंगे, जो बिजली से चलेंगे, जो चार्जेबल भी होंगे। देखिए, चिंची रिक्शा की अगर हम बात करें, 2 तरह के हमारे यहाँ कराची शहर में रिक्शा चलते हैं। एक ट्रेडिशनल रिक्शा जिसमें बचपन में हम भी बैठते आए हैं, अब नहीं बैठ सकते, तो दूसरे जो है वो चिंचीज। अब चिंची में रमजान में ये हुआ कि इनके रूट्स जो हैं वो कट डाउन किए गए, कि इनको थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया गया। उसकी वजह ये थी कि ये ट्रैफिक के ऊपर दबाव का बाइस बनते थे, क्योंकि देखिए चिंची रिक्शा चलाने वाला गुटखा हर वक्त खा रहा होता है, वो अपनी एक दुनिया के अंदर होता है, उसको ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता है। W11 की एडवांस शक्ल है, वो एडवांस शक्ल गाने चल रहे होते हैं 90s के, हाँ, वो चल रहे हैं, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, जहां उनका दिल चाहता है वो रोक देते हैं।
जहां दिल चाहता है वो रेस लगा देते हैं। तो बिल्कुल है। इसलिए देखें, एक चीज को सिस्टम में कराची का बेहंगम ट्रैफिक, उसको अब स्ट्रीमलाइन करने में जो है बहुत सी चीजों की कुर्बानियां भी देनी होंगी, पर एज सच ये खत्म नहीं किए गए, इनको थोड़ा रिस्ट्रेन किया गया है, इनका ऑल्टरनेट लाया जाएगा और उसी को जो है वो फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मगर हम कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेके अगर ये तमाम चीज़ें की जाएं। अब आवाम ये परेशान है कि कुछ जगहों से चिंची ख़त्म किया गया, अब आपकी ग्रीन वाइट जो बस सर्विस है उसके रेंट भी बढ़ा दिए गए हैं। तो आया ये एक इनकम बढ़ाने के लिए हुकूमत सिंध ने किया। तो अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर, क्योंकि ये है तरक्की की जानिब, क्योंकि कराची शहर के अंदर दुनिया भर का बिजनेसमैन आता है और अब तो कुछ हालात पिछले दिन ऐसे हुए कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन भी बाहर गया, मगर एक अभी भी माशी हब है कराची शहर। तो क्यों ना इसको किया जाए, तो कुछ बेहतर हो सकता है जो लोगों की तरफ से आवाज़ें आती हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो शर्जील नाम मेमन है, बाकायदा जो है वो मीडिया के साथ इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि ये चीज हम इस तरह खत्म करके दूसरी चीज इस तरह लेकर आ रहे हैं। और देखें, जब ये चिंचीज का रमजान ही में हुआ, बाकायदा चैनल्स के ऊपर उनका बताया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया। देखिए, इनकी जो एसोसिएशन है इसके साथ एक कनेक्टिंग है डंपर माफिया। जब डंपर्स ने रमजान में और उससे पहले इंतहाई बेदर्दी से लोगों को जो है वो मारना शुरू करा और जब उनके साथ बातचीत की गई, उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई, तो उनका एक जो एटीट्यूड आया वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आया, बड़े वो वायलेंट हुए ना। तो कभी उन्होंने सियासी जमात की तरह रिएक्ट किया। देखें, हुकूमत सिंध हो, हुकूमत पंजाब हो, केपीके की हो, गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी पड़ती है। अगर आप अपनी रिट कायम करने में नाकाम रहेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का और अवामी मसाइल में इजाफा होता है। मगर अवाम या दीगर सियासी जमातों को तो ये समझ में आता है या वो ये समझते हैं या कह रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी तो साथ खड़ी होती है डंपर माफिया के। मेरा नहीं ख्याल, ये जिनका भी स्टेटमेंट है इंतहाई गलत है, मैं उससे बिल्कुल भी बड़ी सियासत हुई है लास्ट 6 मंथ। देखिए, सियासत जो हुई सबसे ज्यादा कंडेम आप लास्ट 6 मंथ्स में सारे चैनल्स के मॉर्निंग शो से लेके रात 11 बजे तक का प्राइम टाइम देख लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके स्पोक्समैन, उनके मिनिस्टर, सबसे ज्यादा जिन्होंने इस डंपर माफिया को कंडेम किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए, नाकेदीन का काम तो है क्रिटिसिज्म करना, हम जो है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इंतशार की पार्टी है, ना गालियों की पार्टी है, ना हंगामा राय की पार्टी है। हम कहते हैं कि हर चीज जो है वो टेबल के ऊपर आप बात करें और जमहूरी तरीके से करें। आपकी बात को आगे रखते हुए फिर कुछ सख्त सवालात की बारी है। अब हम ये देखते हैं या देखने में ये आया या तज्जिया निगार कहते हैं या सियासी पार्टीज कहती हैं कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा के बारे में एक वर्ड कहा जाता है। हर सियासी पार्टी के ऊपर एक टैग है। हम अगर मिसाल दें तो हम फिर बात करते हैं 12 मई की, वो एक सियासी पार्टी के साथ है। हम बात करते हैं 9 मई की, वो एक सियासी पार्टी के साथ है। हम बात करते हैं 27 दिसंबर की। ये फिर हम इस पे मज़ीद आगे बात करते हैं कि वो सब जब उनको गवर्नमेंट मिल जाती है, जब आप वफाक में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, तो बात स्टेटमेंट कुछ और होते हैं। हम नून लीग की बात करें, नून लीग के ऊपर कोई ऐसा ख़ास दिन तो नहीं है, मगर मुख्तलिफ मौक़ों पे आप हल्दिया पे हमला का कह सकते हैं, या वो एक वो जो उनके वो आए थे भट्ट साहब थे, कौन थे वो डंडे बरदार, गुल्लू भट्ट। तो वो एक बड़ा वाकया बड़ा मशहूर हुआ कि गुल्लू मॉडल टाउन का एक वाकया बिल्कुल नून लीग के साथ बिल्कुल होता है। तो 4 सियासी पार्टियों के 4 डेज तो हो गए। अब जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो आप मीठी मीठी बातें करते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर वो हंगामा और तशद्दुद की बात होती है। इसको हम मजीद आगे लेके चलेंगे। अभी सवाल ये है कि आपके नाकदीन ये कहते हैं कि इस वक्त जब या तमाम लोग इस वक्त एक नई नैरेटिव हुआ है जो पाकिस्तान ने इंडिया को एक मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ी विक्ट्री बड़ी अच्छी रही और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें आपका भी एक साथ था, डेफिनेटली कोलिशन पार्टनर है आप। तो पूरी दुनिया के अंदर सिफारतकारी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो हमने बहुत अच्छा एक नैरेटिव बनाया और पूरी दुनिया ने हमारी जीत को तस्लीम किया। तो मैं ब्रेक का कहा जा रहा है ये सवाल लेकर आता हूँ। तो उस सूरत हाल में तमाम सियासी पार्टी जिन पे बैंड है एलानिया और गैर एलानिया, उनको कौमी धारे में शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, बहुत अहम सवाल है। और अब माजी के झरोकों से हम बहुत अहम बात करने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाइएगा, मुलाकात होती है चंद मिनट के बाद। देखते रहिए ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। बहुत शुक्रिया कहीं उठ के ना जाने के लिए। सवाल अपनी जगह मौजूद कि वो तमाम सियासी जमातें जो आज कौमी धारे में हिस्सा नहीं ले पा रही, एलानिया या गैर एलानिया, उनको शामिल होना चाहिए। देखिए, अभी जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान जो है ना वो सबसे पहले है। अब जो पार्टीज पाकिस्तान की बका के लिए बात करती हैं उनको ज़रूर जो है वो कौमी धारे के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे अहम है, सबसे पहले है। तो और जो पार्टीज ये कहती हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान ही के खिलाफ बगावत करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हक है कि वो कौमी धारे के अंदर शामिल हो। बट हम अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत की बात करती है। वो कहती है सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लें आप। देखिए, एक जमहूरी निज़ाम है या एक सियासी निज़ाम है किसी भी मुल्क का, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, तो उस जमहूरी निज़ाम में सिर्फ एक पार्टी तो नहीं है, डिफरेंट पार्टीज हैं। वो हर कोई पार्टी अपना अपना रोल अदा कर रही होती है। कोई पार्टी जो है वो टॉप 3 के अंदर कुछ पार्टीज आ जाती हैं, कुछ टॉप 10 के अंदर आती हैं। तो जमहूरी निज़ाम का, पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और जो पाकिस्तान का आइन है जिसमें जो कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ जो आपकी सिंसियरिटी है और जो पाकिस्तान का एक है कि आपको पाकिस्तान के नज़रिए से नज़रिए पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना है और जो नज़रिया पाकिस्तान है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप BALA बन जाएं, आप तालिबान बन जाएं, फिर हम उनको कहें आप कौमी धारे में आ जाएं। नहीं, एक ऐसी तंजीम जो कि बिल्कुल मुसल्लह तंजीम है और मुल्क के मफादात और तनसीबात के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं और गद्दारी के मुर्तकब, वो तो एक अलग ही चीज़ है। मगर हम सियासी पार्टी की बात करें कि एक सियासी पार्टी का कहना ये है कि जब से ये तंजीम बनी, जिसमें MKM की हम बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात करें, कराची शहर के अंदर गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक तंजीम ने हुक्मरानी की, चाहे वो हुकूमत में रही या नहीं रही। मगर किसी भी वजह से, हादसाती तौर पे अपनी गलतियों की वजह से वो तंजीम आज नहीं है। आज वो तंजीम माफ़ी भी मांगती है, वो लीडर माफ़ी भी मांगते हैं। और आज उन्होंने 14 अगस्त भी बनाई, मुसल्लह अफवाज के साथ खुशियाँ भी मनवाई, जीत का जश्न मनाया। मगर उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के मुफाद में नहीं है कि अगर MKM असल जिसको कहा जाता है या लंदन जिसको कहा जाता है, अगर उसको बहाल कर दिया गया तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि कभी कराची की तारीख में मेयरशिप नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, और इतने जितने ऑफिस आज पीपल्स पार्टी के कराची शहर में खुल गए, तो ये कभी नहीं हो सकता अगर वो पार्टी दोबारा इन हो जाती है। इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, ये जो आपने सारा एक लंबा उसमें वो है, देखिए वो पार्टी कई दहाइयों पे कराची पे काबिज रही। उन्होंने एक मकतब फ़िक्र को कहा कि ये हमारे हैं, ठीक है जी, ठीक है आप रहे, पर उसी मकतब फ़िक्र ने उनको फिर रिजेक्ट किया। जब आप स्टेट के विद इन द स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं और अपने ही लोगों को, जो आपके वोटर हैं, जो आपकी कम्युनिटी है और पाकिस्तान की सालमियत जो सबसे पहले आती है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो जामिन है पाकिस्तान की, अगर आप उनके खिलाफ बात करें, आप अवाम के खिलाफ बात करें, आप हर 2 दिन बाद जो है वो स्ट्राइक की कॉल दे दें, आपने यूथ की 2 दिहाइयों की जनरेशन ख़त्म कर दी। लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी, पर आपने वो इज्जत को समेट नहीं पाए, उस चीज़ को आप ओन नहीं कर पाए, आप एक्सट्रीमिज्म के ऊपर चले गए। देखें, उनके जाने के पीछे भी कई अवामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कराची में जब तक वो रहे, एक्सटॉर्शन, भत्ता की पर्चियां और जो है बोरी बंद लाशें, देखें वो भी एक सियासी जमात है, उनमें भी काली भेड़ें, उनमें भी अच्छे लोग हैं। ये नहीं है कि वो पूरी ही जमात खराब है या खराब थी। तो जिन लोगों ने, देखें
बल्दिया में फैक्ट्री का एक बड़ा हार्ट बर्निंग इशू है, जिसमें आज भी जब लोग उधर से गुजरते कितने 100 लोगों को जो है सिर्फ भत्ता ना मिलने के ऊपर जो है उनको जिंदा जला दिया गया। और बकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस पार्टी पे जब ये आया कि इनके लोग इन्वॉल्व हैं, इनके लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ फिर एक्शन लिया गया। देखें, किसी भी पार्टी का सदर हो, हुक्मरान हो, वो ये तो नहीं हो सकता ना कि जो वो जैसा चाहेंगे वैसे ही उन्हीं के हिसाब से जो है वो चीजें जो है वो चलेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने मेयरशिप की बात की, देखिए मेयर तो जमात इस्लामी के भी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची ने ओन किया उस पार्टी के बाद, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। अमनो अमान किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अभी जो आप सुकून से रात के 2-3 बजे, मैं भी सफर करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर जो है वो काफी कमी है। हर वक्त आपके उधर से कभी कहीं से स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, बोरी बंद लाशें मिल रही हैं। आपका सिग्नल्स पे खड़ा होना, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खराब सिचुएशंस थी। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर की रोशनी है। यही मेयर मुर्तजा वहाब ने जो है वो बहाल कर रहे हैं। अगर आप इसी कराची के ऊपर एक प्रोग्राम करें तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कितने जो हैं वो इदारे बनाए जा रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड, बाग, और जो सिंध गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल्स पे और दूसरी चीजों के ऊपर काम कर रही है। देखिए, कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ओवर अ नाइट कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। अभी 1 साल हुआ है मेयर कराची को, जिस पे देखिए कराची के कई बरसों पुराने मसाइल हैं। इसी पार्टी के जब मेयर थे वो हर वक्त इख्तियारात का रोना रोते थे। यही पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग में भी रही है, जब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मसाइल नहीं थे। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूलर पार्टी है, हुक्मरान जमात है सिंध की, इतनी भारी अक्सरियत से वोट जीत कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। अगर आपको उस पार्टी का कहना ये है कि अगर आपको अपने काम पर इतना ही यकीन है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के हमें मौका दें। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन की है। वो देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। अच्छा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, आपके अभी एमएनएज और एमपीएस कैसे ऐवानों पे बैठे हुए? आपके नहीं, ये हेल्थ मिनिस्टर कैसे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मेरा सर्व इशारा कर रहे हैं? उस तरफ है कि जो ऑन करते हैं कि एमकेएम हमारी है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एमकेएम चाइना है, ये तो बहरहाल इनके आपस की बात है, मगर अक्सर वो लोग, क्योंकि जब तक वो एमकेएम थी उस वाक़े 22 अगस्त से पहले, जब तक पीपल्स पार्टी कराची शहर के अंदर इस तरह पेनिट्रेट नहीं कर रही थी, इस तरह ऑफिसेज नहीं थे, आज उस एमकेएम का ना होना पीपल्स पार्टी के मुफाद में है। और जहाँ तक आपने एक बात की कि तशद्दुद की सियासत ये चीज़ें, तो जिस तरह मैंने गुज़िश्ता ब्रेक से पहले गुफ्तगू में बताया कि हर 27 दिसंबर के हवाले से भी एक बात आती है कि 27 दिसंबर को जो हुआ उसमें हमारी मुल्क की तनसीबात को पूरे पाकिस्तान लेवल पे कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमारी बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी शख्सियत, इतना बड़ा नुकसान कि जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, नहीं लगता हमें। वो नुकसान अपनी जगह, मगर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नंबर 1, पाकिस्तान की तनसीबात पे मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हमला हुआ है। और पाकिस्तान की तनसीबात इतना इजी एक्सेस नहीं है आवाम का कि वो जाके हमला कर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात नहीं, पाकिस्तान की तनसीबात, जिसमें पाकिस्तान रेलवे, पीटीवी, देखिए, इस तरह ये की चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, बीबी की शहादत को आप 9 और 12 मई से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, यकसर फर्क है। वो एक इतना बड़ा नुकसान, एक मतलब सियासत, जिनके वालिद ने अपना खून, जिनके भाइयों ने, जिन्होंने खुद शहादत, जिनका खून पाकिस्तान की बुनियादों में है, जिन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया, एटॉमिक एनर्जी बनाया, सारी चीजें, बड़ी लंबी एक चौड़ी लिस्ट है उनके। उसके ऊपर आवाम को एकदम से शौक में आ जाना, उसको आप तशद्दुद का नाम नहीं दे सकते। और उसके बाद देखिए, कुछ ही वक्त बाद, मेरा ख्याल है घंटों ही की बात थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और अवाम को कहा, नहीं, आपको मुश्तइल नहीं होना है। आपका जो गम और गुस्सा, देखें
जब कोई भी दुनिया में आपके बड़े लीडर को इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, या आप तुर्की की मिसाल, आप बांग्लादेश की मिसाल और मुल्कों की भी लें, तो अवाम में गम और गुस्सा आता है। पर उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा हुई चीजें, पर उनको आप 9 में और 12 में से बिल्कुल फैसला आवाम ने करना है। आपका मौकफ ले लिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। कुछ एक दो सवाल बड़े अहम है, वो भी ले लेते हैं। बेनजीर साहिबा का कत्ल, उस पर बात आ गई, शहादत, नुकसान बहुत बड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका देखें, जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें थी जिनकी तरफ से थ्रेट थे, तो वही इसका जो है वो इस शहादत का जिम्मेदार हैं। जिन्होंने थ्रेट किए, बीबी ने परवाह नहीं की, उनको बार बार कहा जाता था आप पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को खतरा है। वो कितने वक्त से सेल्फ एग्जाइल में थी, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं खुद को अवाम से दूर नहीं रख सकती। यही लीडर होता है। लीडर वो होता है जो अवाम के अंदर होता है। तो देखें, उनका आना और उनको बार बार बताया, हम जिम्मेदारान की बात कर रहे हैं। देखें, जिम्मेदारान आज कितना अरसा हो गया इस आने को? देखें, अरसा तो काफी हो गया है। उसमें देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि उसमें आपके जो सबूत के निशान थे वो पानी डाल के उसी वक्त जो है वो मिटा दिए गए, ठीक है, जो लियाकत बाग के अंदर थे। और दूसरा, जिन लोगों ने उन्हें, जमातों ने, जो जहादी जमातें जिनको हम कहते हैं, जिनका थ्रेट था, ये उन्हीं का जो है वो काम है, और उन्होंने हमें इतने बड़े अजीम नुकसान से हमकिनार किया। पाकिस्तान की आवाम, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को बारहा उठाया कि उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर रहे तकरीबन 10 साल, उसके अलावा वफाक में भी, सिंध में भी और तमाम इदारों में पूरी दुनिया ने सपोर्ट की। और ऐसा भी कहीं ना कहीं सामने दिखने में आया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी चीज़ें। अच्छा, एक ये सवाल भी आता है कि पोस्टमार्टम के ऊपर भी आवाज़ उठती है, वो शवाहिद मिटाने के ऊपर भी आवाज़ उठती है, तो ये सब किसके कहने से हुआ? देखिए, वो उस वक्त के जो डिक्टेटर थे उनके कहने पे, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट थी नहीं, और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबूत भी मिटाती, सारा कुछ करती। उस वक्त के जो हुक्मरान है, वो तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से मेरा किया गया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इसके बिल्कुल नहीं। देखें, बीबी की उनके साथ कोई मफाहमत की पॉलिसी नहीं थी डिक्टेटरशिप के साथ, और जरदारी साहब भी जो है, उन्होंने जमहूरियत के लिए जो है वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों की। अगर कुछ लोग ये सोच रखते हैं तो इससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। इस तमाम सिनेरियो के अंदर ठीक है, उस वक्त के सबूत मिटाए गए और बहुत कुछ इस तरह का हुआ। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने कुछ कोशिश की कि असली किरदारों तक पहुंचा जा सके। देखिए, काफ़ी कोशिशें की गई। अब आप इसमें अगेन हम पीछे जब मुड़ के देखते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उनकी फांसी के कितने साल बाद उनकी वो सारी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल हुई। पाकिस्तान में देखें, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो लीडर हो, मुझे लगता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है वो बहुत वीक है। चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो वफाकी लेवल पे हो। जो हमारा ये विटनेस की जो सारा एविडेंस होता है ना, उसको इतनी तेजी से जो है वो खत्म किया जाता है कि आपको असली मुजरिमों तक पहुंचने में बहुत मसाइल का सामना होता है। और बीबी शहीद की शहादत के बाद पाकिस्तान बिल्कुल शेक हो गया था, तो उसमें काफी वक्त तो इसी में ही लगा कि पाकिस्तान, जो खपे का नारा भी लगा कि पाकिस्तान को संभाला जाए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अक्सरियत के साथ ऐवान में मौजूद है। कोई कानून ऐसा क्यों ना पास करें कि ये जल्द से जल्द सारी इन्वेस्टिगेशन हुआ करे, किसी की भी बात हो अगर? बिल्कुल होना चाहिए। इसके ऊपर जो है लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम है कि आप लेजिस्लेशन करें, और वो लेजिस्लेशन करें जो अवाम के मफाद में हो, जो अवाम को रिलीफ दे। इस तरह की जो है वो ज़रूर, मैं आपसे अग्री करती हूँ, लेजिस्लेशन ज़रूर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक जो हैं वो आपको बिल्कुल जो है वो मॉडर्न लेवल के ऊपर, एडवांस लेवल पे करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। पहले समरी ट्रायल्स होते थे, आपका जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो केस के फैसले आते थे, पर अभी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो उसमें आपको इंसाफ लेने के लिए, अब कोई कैदी जेल के अंदर है, और ऐसे काफ़ी वाकयात हुए कि जब वो उसके लिए ये आया कि ये वो था
इसके ऊपर इल्जाम नहीं साबित हुआ तो वो बंदा मर चुका था। तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम स्लो रवि का शिकार है, एविडेंस, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का, इनको मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर हल करना चाहिए। आखिरी सवाल के साथ, पाकिस्तान बदल रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज पे एक इल्ज़ाम लगता था, एक हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता था कि पड़ोसी मुल्क हो या दुनिया की कोई भी ताकत हम पे कुछ भी करे, हम 1-2 मिनट 5 मिनट सिग्नल के ऊपर धूप में खड़े हो जाया करते थे, हम हाय बद्दुआ से काम चलाया करते थे, हम जो है वो सिफारतकारी, नाकाम सिफारतकारी से काम चलाया करते थे। मगर आज पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया, यही वजह है, चाहे तुर्किया हो, आज़रबाईजान हो, इस्लामी तमाम ममालिक हो। आज की खुशखबरी ये है कि कुवैत ने 20 साल बाद पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दिए। ये यानी आज पाकिस्तान बदल रहा है। इस ज़बन में तमाम सियासी तंजीमें हों, तमाम सियासी पार्टी के साथ साथ तमाम हुकूमती इदारे हों, उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब से आपकी क्या मुराद है? पार्टीज का एहतसाब हो, वो पार्टीज पाकिस्तान की प्राउड पार्टीज जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग इस खित्ते के लिए कोई छोटी सी चीज नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बड़ा डिजास्टर है, ना सिर्फ इस खित्ते के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए। तमाम मुसलमान जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हों, चाहे वो अरब कंट्रीज में हो, चाहे वो दूसरे ममालिक में, क्योंकि सबकी आंखें पाकिस्तान के ऊपर हैं। पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की तरफ से, क्योंकि ये कलमे के नाम पे पाकिस्तान का जो है वो वजूद आया, तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा। और इसमें आप ये देखें, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो मुसल्लह अफवाज हो, चाहे वो सियासी पार्टीज हो, सब यकजा खड़ी थी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत चाहूँगा, टाइम बहुत कम है। सवाल ये है कि कुछ जो एक मुल्क का निज़ाम चलाते हैं या इंटरनेशनल इदारे भी होते हैं जो देख रहे होते हैं सारे हालात को, वो ये देखते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब है उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ सियासी पार्टियाँ, जो निज़ाम बनने जाता है उसमें इतना उनका किरदार है कि वो निज़ाम को नहीं बनने देते। तो अगर कोई ऐसा ऐलान हो कौमी लेवल पे कि पाकिस्तान के हर इदारे, हर सियासी पार्टी या हर ब्यूरोक्रेट, सबका एक एहतसाब हो, क्या पीपल्स पार्टी उस ऐलान के साथ खड़ी होगी? क्योंकि पाकिस्तान बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, हालात और बेहतर करने के लिए हम सबको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना होगा। तो पीपल्स पार्टी वहाँ कहाँ खड़ी होगी? बिल्कुल खड़ी होगी, क्यों नहीं खड़ी होगी। जब पाकिस्तान की बका और सालमियत की बात होगी, पाकिस्तान की आवाम की बात होगी, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही खड़ी होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम, एक पार्लिमानी निज़ाम जो चल रहा है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अफाम व तफहीम की सियासत, उनकी जहनी फरासत, उसकी वजह से सियासी शऊर और सोच की वजह से जो है ये पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान हर 2-3 साल बाद या 6 महीने बाद जो है वो न्यू इलेक्शन का एडवेंचर नहीं कर सकता है। और देखिए, पाकिस्तान की सारी जमातें, मुसल्लह अफवाज एक जगह खड़े हुए, और जो जमातें पाक फौज को उनका नाम खराब करने की कोशिश करती थी, वो खुद आइसोलेशन में चली गई। और पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान की हिफाजत का और सलामती का कौन सामने है। ये इस वक्त देखने वाले नाजरीन के लिए कि चाहे पीपल्स पार्टी हो, हर पाकिस्तानी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और बहाली के लिए, उन हालात को बदलने के लिए कि एटमी ताकत हम नाम के ना हो, काम के हो। एक पॉजिटिव चेहरा पीपल्स पार्टी का आपके सामने पेश किया अनिल अंसारी ने। देखते रहिएगा हर सैटरडे और संडे सुबह 10:05 पे ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। आज एक और खुशखबरी के साथ आर्मी चीफ को भी हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि 2nd फील्ड मार्शल बने हैं, और ये बस ये मुबारकबाद करेंगे, पाकिस्तान बदल रहा है। देखते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।